So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर रहेगा, जो कि आपका नायब तहसीलदार एग्ज़ाम में मेंशन है। और उस वाले टॉपिक में से हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल नीच, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेंगे जो कि 2025 में है, और कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो इससे पहले आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे। तो वो सारे के सारे इवेंट्स हम आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी पहली स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल नीच। सो इकोलॉजिकल नीच क्या होती है? सो अगर हम इकोलॉजिकल नीच की बात करें, एन इकोलॉजिकल नीच refers to the role and position a species occupy within its ecosystem। जो भी इकोलॉजिकल नीच होती है उसमें रोल या पोजीशन a species occupy within its ecosystem, जो कि एक स्पीशीज होती है उसका कोई भी रोल हो या कोई भी पोजीशन जो कि एक इकोसिस्टम में ऑक्यूपाई करती है, उसको हम इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूनिक फंक्शनल रोल, एक ऐसा अलग सा फंक्शन होता है, एक पोजीशन होती है किसी भी स्पीशीज की जहां वो रह रही होती है या उसी इकोसिस्टम में। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करें तो नो टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीच, मतलब दो कोई भी स्पीशीज हो, स्पीशीज ए मान के चलें और स्पीशीज बी मान के चलें, इसका जो क्या नाम है, कभी भी सेम नीच नहीं होगी। एक जगह इसका रोल, मतलब कहेंगे ना ही उसका रोल सेम होगा ना ही उसकी पोजीशन सेम होगी, वैसे ही जो स्पीशीज बी है उसका ना ही रोल सेम होगा और ना ही पोजीशन सेम होगी इन दोनों के कंटेक्स्ट में। ठीक है ना जी, मतलब ए का भी रोल अलग होगा और पोजीशन भी अलग होगी, बी का भी अलग होगा और इसका भी अलग होगी। सो बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि इनके बीच कंपटीशन रहता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, विच वन एन अदर अनटिल वन इज डिस्प्लेस, मतलब इन दोनों में आपस में जो है वो क्या रहेगा, कंपटीशन होगा जब तक एक दूसरे को क्या कर दे, डिस्प्लेस ना कर दे। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो कंपोनेंट ऑफ नीच क्या होते हैं, ये वाला पॉइंट जो है इसके बीच कुछ ऐसी नई चीज़ें भी ऐड करी गई हैं जो कि आपके, क्योंकि ये 2025 के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ें तो कॉमन रहेंगी, लेकिन ये नीचे जो टेबुलेटेड फॉर्म है इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है जी। सो कंपोनेंट ऑफ अगर हम नीच की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास हैबिटेट की बात करेंगे। तो द फिजिकल इन्वायरमेंट वेयर द स्पीशीज लिव, मतलब वो वाला फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी स्पीशीज रहती है, मतलब रहने की जगह जहाँ पे होती है वो हमारे को क्या कहेगी, हैबिटेट कहेगी। ठीक है जी, ये कंपोनेंट है उसका। नेक्स्ट बात करेंगे रिसोर्स की। अब रिसोर्स भी तो चाहिए, रिसोर्स के लिए क्या चाहिए किसी भी नीच को, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट द स्पीशीज कंज्यूम, मतलब वो वाले खाना हो, पानी हो या कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो जो कि स्पीशीज कंज्यूम करेगी, उसके लिए एक रिसोर्स होता है, ये नीच का कंपोनेंट होता है। उसके बाद रहेगा इंट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रैक्शन क्या रहेगा? अब इंट्रैक्शन की बात करें, किसी भी स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज के साथ रिलेशनशिप, किसी भी स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज के साथ रिलेशनशिप विद अदर स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल हम कंपटीशन की बात करें, मतलब दो स्पीशीज आपस में compete कर रही हैं। प्रीडेशंस की बात करें, मतलब सपोज हम अगर प्रीडेशन की बात करें, एक हमारे पास प्रे है और दूसरा मतलब प्रीडेटर है। ये मतलब अगर बात करें हम टाइगर की, टाइगर तो डियर को खाएगा, ठीक है ना, तो ये प्रीडेशन में आ जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास म्यूचुअलिज्म मतलब दो ऐसी स्पीशीज ए बी जो कि एक से खाना ले और दूसरों से शेल्टर है, तो ये मतलब दोनों क्या होती हैं, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंस होती है। एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता और इसके मतलब ए के बगैर बी नहीं रह सकता और बी के बगैर ए नहीं रह सकता, तो मतलब दोनों एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करती है और दूसरे को फूड प्रोवाइड करता है या अदर नेसेसिटीज प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास रोल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो है वो इकोलॉजिकल नीच का क्या रोल है?
So the ecological function are the ecological function the species perform, बहुत सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, लाइक पॉलिनेशन, जब स्टेमन टू एंथर कोई भी मतलब कोई बर्ड है एक जगह से दूसरी जगह पे पॉलन लेके जाता है फॉर द पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, जीनोगेमी है, मतलब बहुत सारे हैं। जीनो मतलब स्ट्रेंज मैरिज है। उसके बाद और सीड डिस्पर्सल, मतलब सीड भी एक जगह से दूसरी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी तो डिस्पर्स होगा। स्पोर इसमें आ जाती है, ऑटोकोरी आ जाती है, ठीक है जी, और भी बहुत सारे, हाइड्रोकोरी आ जाती है, उसके बाद एनिमोकोरी आ जाती है। हाइड्रोकोरी जो पानी की मदद से डिस्पर्सल होगा सीड का, एनिमो विंड की वजह से होगा, ऑटोकोरी सेल्फ की वजह से होगा, एक बैड की वजह से होता है। आप मुझे सारे कमेंट लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये बैड से जो सीड डिस्पर्सल होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, निच नॉलेज प्ले इन एसेंशियल रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब निच एक ऐसा इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जो कि आपकी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करता है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी निच। अब हमारे पास सपोज एक मैंग्रोव है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स ऑक्युपाई अ निच इन अ सलाइन इंटरटाइडल जोन। मैंग्रोव क्या होते हैं? जितने भी दलदली इलाके होते हैं या उसमें जितने भी प्लांट या वो डाइवर्सिटी होती है उसको हम कहते हैं मैंग्रोव। सो मैंग्रोव ऑक्युपाई अ निच इन सलाइन इंटरटाइडल जोन स्टेबलाइजिंग कोस्ट लाइन एंड सपोर्ट एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, मतलब ऐसी जगह होती हैं वहाँ पे प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है ना जी। वो क्या करते हैं, उसको पानी को क्या करते हैं जितना भी कोस्टल एरिया उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ। इस दलदले और उथले पानी में जितने भी स्पीशीज जो हैं वो ग्रो करेंगी। अब नेक्स्ट आ जाए बी प्ले क्रूशियल रोल इन द पॉलिनेशन, मतलब जितनी भी मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं जो कि हनी बनाती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने मतलब किसी फ्लावर के ऊपर बैठेंगी। ये एक फ्लावर है, इसके ऊपर बैठेंगी, यहाँ से उसके पॉलन्स जो होंगे, जो उसके पॉलन्स ग्रेन होंगे वो उनके साथ स्टिक हो जाएंगे, वो यहाँ से उड़ के जाएंगे किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर, तो यहाँ पे जाके वो क्या करेंगे, पॉलन इनके इसके ऊपर गिरेंगे, तो जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है यहाँ पे पड़ेंगे और यहाँ से फर्टिलाइजेशन होके तो मतलब वो क्या फर्टिलाइज करेंगे, तो ये पॉलिनेशन होता है। एसेंशियल फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन, तो प्लांट की रिप्रोडक्शन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा टाइप ऑफ इकोलॉजिकल निच, कितने किस्म की निच होती हैं या कौन कौन सी होती हैं। एक हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल निच, जो बुनियादी है। द फुल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, जितनी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की रेंज है और जो भी रिसोर्स है, स्पीशीज कैन थियोरेटिकली यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब जब कंपटीशन एब्सेंस होता है एक दूसरे, मतलब ए और बी के बीच ए स्पीशीज और बी स्पीशीज के बीच कंपटीशन नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, फुल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन और रिसोर्स कैन, मतलब जो भी रिसोर्स और जो भी कंडीशंस होंगी वो यूज़ करेंगे, वो भी कंपटीशन के एब्सेंस में, तो उसको हम कहेंगे फंडामेंटल निच। अब सेकंड पार्ट रहेगा, इसका टाइप रहेगी रियलाइज्ड निच। रियलाइज्ड निच क्या होता है, द निच द एक्चुअल कंडीशन इन द रिसोर्स और स्पीशीज यूज, जो एक्चुअल कंडीशन होती है, मतलब नेचुरल सेम कंडीशन, और जो रिसोर्स कोई भी स्पीशीज यूज करेगी ऑफन नैरो ड्यू टू द कंपटीशन की वजह से, एंड अदर बायोटिक इंट्रैक्शन। उसके बाद अदर बायोटिक इंट्रैक्शन भी है, सपोज म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, प्रीडेशन है, कमर्शियलिज्म है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज निच में आती हैं। तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई, हैं। एक आ जाता है हमारे पास, एक आ गया हमारे पास कौन सा, एक आ जाएगा हमारे पास फंडामेंटल निच, ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा रियलाइज निच। फंडामेंटल जो नेचुरल कंडीशन में रहेगा, मतलब एब्सेंस ऑफ जिसमें क्या होगी, कंपटीशन नहीं रहेगा, और दूसरी जब आ जाएगी इसमें क्या होगा, जब हमारे पास कंपटीशन आ जाएगा तो ये उसकी कैटेगरी में आ जाती है, कोई भी बायोटिक कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये चीज़ें होगी हमारे पास। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, हैबिटेट क्या है, रिसोर्स क्या है, इंट्रैक्शन क्या है, रोल ऑफ इकोलॉजी क्या है,
उसके बाद मैंग्रोव्स क्या हैं, बी क्या काम करते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ इकोलॉजिकल नीच है। अब हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आता है कौन सा, हाउ निच इन्फ्लुएंस एक्सटेंशन। जो निच होती है वो एक्सटेंशन कैसे फ्लोरिश इन्फ्लुएंस करती है। तो इसको हम नीचे लेके चलते हैं थोड़ा सा, ताकि ये चीज़ें आपको क्लेरिफाई हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा और इसको कर लेता हूँ। अब आ जाएंगे हाउ निच इन्फ्लुएंस दिस एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर रहेंगे, हमारे पास स्पेशलाइज्ड फैक्टर है, कंपटीशन है, हैबिटेट लॉस है और क्लाइमेटिक चेंज है। अब बात करें स्पेशलाइज्ड नीच क्या होता है। स्पीशीज विद स्पेशलाइज्ड नीच आर हाईली अडेप्टेड टू द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ रिसोर्स। मतलब वो वाली स्पीशीज विद स्पेशलाइज, कुछ उसके अंदर स्पेशलाइज नीच होंगे, रोल होंगे, पोजीशन होंगे, दैट आर हाईली अडेप्टेड टू द स्पेसिफिक कंडीशन एंड रिसोर्स, जो कि स्पेसिफिक कंडीशन और रिसोर्स में वर्क करेंगे। अब एग्जांपल इसकी देखते हैं। द जेंट पेंडा रेलिएंट ऑन बैम्बू, वो बैम्बू के ऊपर रहता है, फेसिस एक्सटेंशन इफ बैम्बू फॉरेस्ट आर डिप्लीटेड। मतलब स्पेशलाइज निच में ये होता है कि एक स्पेशल कंडीशन होती है, मतलब जो जाइंट पैंडा हैं वो बैम्बू में रहेंगे, अगर बैम्बू ही फॉरेस्ट से निकल जाएंगे तो उनके ऊपर क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी। ये इसके फैक्टर रहेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है कंपटीशन। व्हेन अ मल्टीपल स्पीशीज compete फॉर सेम निच, मतलब एक की जगह पे ए स्पीशीज है, बी है, सी है, डी है, मतलब कुछ कुछ भी हैं, तो ये जब एक दूसरे के साथ compete करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, वीकर कंपिटिटर में भी आउट कम्पीटेड एंड डिक्लाइन। जो इसमें से सपोज ए स्ट्रॉन्ग है, बी वीक है, सी स्ट्रॉन्ग है, डी वीक है, अब इसमें से जो वीक होंगे वो ऑर्डर, मतलब बी वीक है इसको ये मार देंगे, डी वीक है इसको ये मार देंगे, ये compete करके बाकी जो है बी और डी डिक्लाइन हो जाएंगे, ए और जो डी है, ए और सी जो है वो फ्लोरिश करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जाइंट स्क्विरल है, यूके में, हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू द कंपटीशन विद इन्वेजिव ग्रे स्क्विरल। अब एक थी रेड स्क्विरल और एक थी ग्रे स्क्विरल, फॉर एग्जांपल यूके की बात करें तो ये जो थी ये स्ट्रॉन्ग थी, इसने क्या किया, कंपटीशन किया और ये जो इन्वेजिव स्पीशीज थी इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाता है इसके कंपटीशन के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाता है हैबिटेट लॉस्ट। हैबिटेट जब खत्म हो जाएगी, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज हैबिटेट कैन रेंडर इट्स निच अनइनहेबिटेड, मतलब जहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी स्पीशीज की वो जगह अनइनहेबिटेड हो जाएगी, वहाँ कोई नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल बंगाल फ्लोरिकन्स, एक है हमारे पास बंगाल फ्लोरिकन, अ ग्रासलैंड बर्ड, एक ग्रासलैंड बर्ड है, फेसिस रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ द ग्रासलैंड हैबिटेट। अब जो ग्रासलैंड हैबिटेट था वही नहीं रहा तो इसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लाइमेटिक चेंज, अल्टरकेशंस इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में जब चेंजिंग होगी, रेनफॉल में होगी, इकोसिस्टम में डिस्टर्ब अ स्पीशीज नहीं। अब कंटिन्यूसली क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से क्या होगा, इसका जो है नेचुरल एरिया जो है वो डिस्टर्ब होगा। सो द पोलर बियर इज थ्रेटन्ड बाय श्रिंकिंग आर्टिक आइस, जो आर्टिक आइस होगी, पोलर बियर जब ये थ्रेटन होगा क्लाइमेटिक वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पिघलेगी, रिड्यूसेस हंटिंग ग्राउंड, तो इसका हंटिंग ग्राउंड जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो इस पॉइंट से हमें क्या चीज़ मिलती, इस पॉइंट से हमें चीज़ मिली है स्पेशलाइज्ड निच क्या होती है, मतलब जितनी भी नीच हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में रह रहे हैं, अगर उसका स्पेसिफिक प्लेस ही जो है वो बेम्बू फॉरेस्ट में रह रहा है, अगर बेम्बू फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा तो पेंडा भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कंपटीशन हमारे पास रहेगा, मतलब दो से ज़्यादा स्पीशीज जब compete करेंगी, एक जो वीक होगी उसको सॉरी आर्ड आउट होना पड़ेगा। तो स्क्विरल अगर रेड वाली है तो इसने ग्रे के साथ कंपटीशन किया, ग्रे वाली को इसने आर्ड आउट कर लिया। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी किसी भी वजह से, अनइनहेबिटेड प्लेस रहेगा, जैसे फ्लोरिक कोई हैबिटेट जो जगह रहने की होगी वो होगा, अब फ्लोरिकन है जो वो लॉस हो जाएगा किसकी वजह से, ग्रासलैंड खत्म हो जाएगा, उसकी रहने की जगह नहीं होगी तो वो खत्म हो जाएगा। फिर क्लाइमेटिक चेंज है, पोलर आइस है, ये सारी चीज़ें, मतलब फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, रेनफॉल बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ये क्या करेगी, किसी भी स्पेसिफिक नीच को, उसके रोल को डिस्टर्ब करेगी। जिस तरह पोलर बियर अगर आर्टिक सर्कल जो है वो श्रिंक हो जाएगा तो इसका जो हंटिंग स्टेन है रिड्यूस इट्स हंटिंग ग्राउंड, तो इसका अगर ये श्रिंक थ्रेटन बाई श्रिंकिंग, अगर ये
आर्टिक आइस है जो ये पिघल जाएगी, तो इनके लिए तो रहने की जगह ही नहीं होगी ना, तो ये आ जाएंगे इसमें हो निच इन्फ्लुएंस एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट रहेगा एग्जाम्पल्स ऑफ निच अडेप्टेड बाय ऑर्गेनिज्म टू एस्केप एक्सटेंशन, मतलब वो वाली अडेप्टेशन जो कि एक ऑर्गेनिज्म करता है ताकि जो भी एक्सटेंशंस होगी, जो मतलब चीज़ें ख़त्म होगी, उससे वो कैसे अपने आप को बचा सके। ठीक है जी। अब ये पॉइंट रहेगा हमारे पास, ये पॉइंट रहेगा ऑर्गेनिज्म अडेप्ट देयर नीड्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेंज करेगा, चाहे वो कंपटीशन है, तो टू अवॉइड एक्सटेंशन। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म अडेप्ट देयर नीड्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वो अपने आप को भी चेंज करेंगे ताकि उनकी जो विप्लुप्त होने की कगार है या ख़त्म होने की है उससे बच पाए। दिस अडेप्टेशन में भी बिहेवियरल, उनके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, स्ट्रक्चर में आ सकता है या इकोलॉजी में आ सकता है। तो कुछ नोटेबल एग्जाम्पल हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है पेपर्ड मोथ बिस्टन बेसुटेलेरिया इसको कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, इसका ओरिजिनल निच कौन सी है, लाइट कलर मोथ ब्लेंडिंग विद लाइकन कवर्ड ट्रीज, मतलब लाइट कलर का मोथ होता है ये एक, ठीक है ना, जो कि लाइकन, जो कि फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन से बनते हैं लाइकन, तो उसमें रहता है। अब ये अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहा है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड की बात करेंगे, डार्क कलर मोथ बिकम डोमिनेंट टू ब्लेंड विद द सूथ कवरिंग ट्री। तो ये क्या कर रहा है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, डार्क कलर मोथ बिकम डोमिनेंट, डार्क कलर जो थे वो, मतलब ये वाले लाइट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो जिस डार्क वन थे, ये क्या होगी, डोमिनेंट टू ब्लेंड द सूथ कवरिंग ट्री में रहने लगे। अब इसका आउटकम हमारे पास क्या आता है, द पॉपुलेशन सर्वाइव हैवी प्रेडेशन बाय अडॉप्टिंग कलरेशन टू मैच विद देयर इन्वायरमेंट, मतलब उन्होंने क्या करना है, कम्फ्लेज हो जाता है, जैसा इन्वायरमेंट होगा उससे अपनी कलर को मैच कर लें ताकि उसकी एक्सटेंशन बचेगी। मतलब पहले ये थे इस कलर के, फिर उसने अपने आप को अडेप्ट किया डार्क कलर में, अब वो डार्क कलर के साथ अपने फॉरेस्ट के साथ या इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ मैच कर लेंगे, तो जो प्रेडेटर होगा उसको क्या मिलेगा, उसको धोखा मिल जाएगा, वो उसको बेवकूफ़ बना देंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा, जिस तक कम्फ्लेज होते हैं तो वो बेवकूफ़ बन जाएगा, तो इनको क्या करेगा, इनको ख़त्म ही नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट रहेगा हमारे पास गैलापागोस फिंच, याद रखें गैलापागोस फिंच बहुत ज़्यादा है, गैलापागोस फिंच। अब इनकी बात करेंगे, ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंच विद यूनिफॉर्म बीक, मतलब ये ओरिजिनली सीड ईटिंग फिंच होते थे जिनकी यूनिफॉर्म बीक होती थी। अब इन्होंने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया ताकि वो एक्सटेंशन से बच पाए, डाइवर्सिफाइड बीक शेप, उन्होंने बीक की शेप को डाइवर्सिफाई किया, एंड साइज टू स्पेशलाइज इन डिफरेंट फूड रिसोर्स, ताकि वो सीड भी खा पाएँ, इंसेक्ट भी खा पाएँ कैक्टस के ऊपर। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, अपने आउटकम को कैसे अडेप्ट किया, अवॉइडिंग कंपटीशन बाय ऑक्युपाइंग यूनिक फीडिंग नीच, जो यूनिक फीडिंग नीच थी उनको अवॉइड किया, कंपटीशन बाय ऑक्युपाइंग एक जो यूनिक फीडिंग नीच थी उनके ऊपर किया, लीडिंग टू अडेप्टिव रेडिएशन, मतलब ये पहले सीड खाते थे, खाली सीड के ऊपर डिपेंड थे, इन्होंने अपने अंदर डाइवर्सिफाई सीड को, अपनी बीक जो थी, इनकी जो चूंच थी उसको शेप भी चेंज किया, साइज़ भी किया, ताकि वो सीड के अलावा इंसेक्ट भी खा पाएँ, कैक्टस भी खा के। अब यही जब उन्होंने किया तो इन्होंने कंपटीशन किया कि हम अगर खाली सीड ही नहीं होंगे तो हम अपने आप को बाकी चीज़ें खा के हम अपने आप को मतलब वो जो एक्सटेंशन है उससे बचा सकते हैं, विप्लुप्त होने से बचा सकते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं ताकि ये जो कोरल स्पीशीज़ वाले हैं ये सारे हमारे सामने आ जाएं। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास रहेगा कौन सा जी, कोरल स्पीशीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोरल स्पीशीज़ में क्या होता है, वार्म शैलो वाटर इन ट्रॉपिकल सी, जितना भी वार्म और शैलो वाटर होता है ट्रॉपिकल सी में। सम कोरल अडेप्ट टू टॉलरेट स्लाइटली वार्मर टेम्परेट, कईयों ने क्या किया, जो है टेम्परेट को वार्मर टेम्परेट में अपने आप को जो है अडेप्ट किया, एंड इंक्रीज एसिडिटी इन द साइल, और जो साइल की जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज किया। ठीक है। अब इससे क्या होता है, पार्शियल सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ एडमिस्ट क्लाइमेट इंड्यूस ब्लीचिंग इवेंट,
अब क्या होता है, जितना भी ब्लीचिंग हो रही थी इसमें, तो उसकी वजह से इनकी जो थी वो क्या होती थी, एक्सटेंशन होती थी, तो इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोलर बियर के ऊपर। सो पोलर बियर की अगर हम बात करें, आइस डिपेंडेंट हंटिंग ऑफ द सील, ये सील्स को हंट करते थे, आइस डिपेंडेंट क्योंकि आइस के ऊपर रहती है। इंक्रीज लैंड बेस्ड स्केवेंजिंग, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनका बस नहीं चला तो इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया ताकि वो क्या कर सके, ईटिंग बर्ड कर सकें, एग खा सकें, बेरीज खा सकें एज आइस मेल्ट। जब आइस खत्म, अब आइस खत्म हो जाएगी तो ये भी तो कहीं अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। अब शिफ्ट कर लेंगे, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो इनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया कहाँ पे, टेम्पोरल सर्वाइवल स्ट्रेटजी की थ्रू लॉन्ग टर्म इफेक्ट और अनसर्टेनिटी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कौन सा, कायोटाज, कैनिस कैनिस लेंटेरिस, याद रखें क्या, कैनिस लेंटेरिस। अब ये क्या है, कायोटा कैनिस लेंटेरिस, प्लेन्स एंड ग्रास लैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, जितने भी प्लेन थे ग्रास और जो ग्रास लैंड थे नॉर्थ अमेरिका के, इन्होंने क्या, एडेप्टेड टू अर्बन एंड सब अर्बन इन्वायरमेंट बाय एक्सप्लोटिंग ह्यूमन फूड वेस्ट एंड स्मॉलर प्रे, उसको अपने आप को एक्सप्लोर किया। पॉपुलेशन एक्सपेंशन इनटू एरियाज डोमिनेटेड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, तो जितने भी इन्होंने पॉपुलेशन एक्सपेंड की, बढ़ा की इनटू एरियाज डोमिनेटेड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है जी। इतनी चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए इकोलॉजिकल नीच के ऊपर। यही वो वाले पॉइंट हैं जो आप एक बार देख लेंगे, आप एक बार समझ लेंगे तो आपके माइंड में आप उसको कैसे फिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये वाले पॉइंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको देखा करें ताकि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्लेरिफाई हो सके, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जितने भी एस्पायरेंट अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें उनकी क्या हो सके, हेल्प हो सके, ठीक है जी। लाइक भी कर दिया करें, साथ में इसको कमेंट भी कर दिया करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ची चाइल्ड फिश, ये वाला याद रखें, ची चाइल्ड फिश। डिफरेंट डेप्थ एंड फूड प्रेफरेंस इन अफ्रीकन लेक्स था। अब इन्होंने क्या, स्पेशलाइज फीडिंग स्ट्रेटजी सच एज ईटिंग एल्गी, ये एल्गीज को खाते थे, प्लैंक्टॉन्स को खाते थे, आर्सेनल टू अवॉइड कंपटीशन। अब इन्होंने क्या किया, हाई बायोडाइवर्सिटी इन लेक लाइक लेक विक्टोरिया थ्रू निच एंड डिफ्रेंसिएशन, इन्होंने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंगैरू रैट्स। कौन से आ जाते हैं, कंगैरू रैट। तो कंगैरू रैट का क्या काम रहता है, सबसे पहले ये एरिड डेजर्ट रीजन में रहते थे जितना भी नॉर्थ अमेरिका का था। इन्होंने क्या किया, डेवलप्ड एफिशिएंट वाटर रिटेंशन, इनके अंदर क्या थी, वाटर रिटेंशन थी, एंड नॉक्टर्नल हैबिट टू अवॉइड प्रेडेशन, ये रात जो भी काम करते थे रात को करते थे, ठीक है ना, ताकि जो प्रेडेटर्स हों, जो इनको मारने वाले हों, या डिहाइड्रेशन, जो पानी की कमी इनमें अंदर ना हो, क्योंकि डेजर्ट में ज़्यादा पानी जो है वो इवेपोरेट करेगा तो ये तो प्यास से मर जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, सर्वाइव इन एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन बाय मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। अब इन्होंने ऐसे अपने आप को अडॉप्ट कर लिया कि जो पानी इनके अंदर से लॉस होता था वो बड़े कम मात्रा में होता था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ह्यूमिंग बर्ड जो आ जाएगा, ठीक जी, ह्यूमिंग बर्ड। तो ये क्या करेगा, फीडिंग ऑन जनरल नेक्टर सोर्स इन फॉरेस्ट, जो जनरल नेक्टर थे वो पीते थे, जो जूस होता था फ्रूट का वो सॉरी दिस फ्रूट्स का या फ्लावर्स का वो करते थे। स्पेशलाइज बीक टू शेप टू एक्सेस स्पेसिफिक फ्लावर, हर एक स्पेसिफिक फ्लावर को वो एक्सेस कर सकते थे, रिड्यूसिंग कंपटीशन विद अदर बर्ड, बाकी बर्ड्स के साथ कंपटीशन रिड्यूस करके। को इवॉल्व विद स्पेसिफिक प्लांट इंश्योरिंग म्यूचुअल सर्वाइवल, जो म्यूचुअल सर्वाइवल था वो इनका हो गया क्योंकि को इवॉल्व हो गए दोनों। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये पॉइंट आ जाएगा हैबिटेट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट आएगा ये वाला पॉइंट। मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में शेयर कॉमन हैबिटेट डिपेंडिंग अपॉन कॉमन रिक्वायरमेंट, जितनी भी कॉमन रिक्वायरमेंट होगी। मल्टीपल हैबिटेट टुगेदर मेक अप द इन्वायरमेंट को बनाएंगे। ऑल हैबिटेट कंस्टिट्यूट इन्वायरमेंट, सब हैबिटेट इन्वायरमेंट को कंस्टिट्यूट करेंगे। वेयर एज नॉट
ऑल इन्वायरमेंट आर हैबिटेट, ऑल हैबिटेट कंस्टिट्यूट इन्वायरमेंट, सारे हैबिटेट इन्वायरमेंट को कंस्टिट्यूट करेंगे, लेकिन सारे इन्वायरमेंट हैबिटेट को कंस्टिट्यूट नहीं करते। सपोज डेजर्ट है तो डेजर्ट में कुछ ना कुछ जगह रहेगी। अब कोई बैरन एरिया, वहाँ पे तो कोई हैबिटेट नहीं होगी ना, वो तो बैरन होगा, वहाँ पे खाली इनहैबिटेड होगा। तो आई थिंक इतना इकोलॉजिकल नीच क्लियर है आपका 2025 और 2026 के कंटेक्स्ट में। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। हमारा जो टारगेट है अब आई थिंक 6K के पास पहुंचने वाला है, तो कुछ ही थोड़े से ही रह गए हैं हमारे पास व्यूवर्स जो कि इसको ज्वाइन करें ताकि 6K हो जाएं, और उसके बाद जितने भी हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आप अपने जो है लेक्चर्स उसको देखते रहें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये 160 लेक्चर की सीरीज़ है, आपको पहले ही मैंने बता दिया है। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।